वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे, वोकेबलरी बढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन रीड करके एनसीईआरटी से बेसिक से हम अपनी वोकेबलरी बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम कल को कोई टॉपिक पढ़ें इंग्लिश में, आरसी, पैसेज, न्यूज़पेपर, तो हमें टॉपिक वो समझ में आए और वहाँ पे जो वोकेबलरी यूज़ होती है हमें बेसिक एटलीस्ट वोकेबलरी पता हो, टॉपिक समझ में आता हो, तभी जाके हम किसी भी नए टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 6 और 10th एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी और वहाँ से वोकेबलरी और नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड्स। सो इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में जो हम खाना खाते हैं उसकी लिस्ट बनाई। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने ऐसे खाने भी देखे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब दूसरे स्टेट्स में, जगह जगह स्टेट्स में ऐसे कौन कौन से खाना खाया जाता है, ये भी हमने देखा। एंड मार्क दिस मैप ऑन इट्स मैप, और हमने मैप में भी इसको मार्क किया। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो एक मील में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल मतलब कि बैंगन, बैंगन करी मतलब कि तरी, तो बैंगन की सब्जी हो सकती है, दाल हो सकती है, चपाती हो सकती है। अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी। और दूसरी मील एक चावल के साथ सांबर हो सकता है और भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और तीसरी मील भी अपम, फिश करी और वेजिटेबल हो सकती है। फिश करी सबको पता है ना। तो एक्टिविटी बोल रहा है ये कुछ करने को, तो एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 1, तो ये हमने देखा। देखो, आर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो जो हमारी मील है ना, किसी न किसी ग्रेन से बनी है। ग्रेन मतलब किसी भी अनाज का दाना। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और जो दूसरी आइटम होती है, जैसे ग्रेन की बात करें तो या तो चावल या तो रोटी, है ना, ये किसी ने ग्रेन के दाने से बनी है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट। दूसरी आइटम में क्या हो सकता है, दाल हो सकता है या फिर एक कोई भी मीट की आइटम हो सकती है, और एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो साथ में और क्या, दही भी हो सकती है, लस्सी भी हो सकती है, अचार भी हो सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो कुछ एग्जांपल दिया है टेबल 2.1 में। इसमें क्या दिया हुआ है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्की रोटी, फिर दाल में राजमा, फिर सब्जी में सरसों साग, फिर साथ में दही या घी। आंध्र प्रदेश में चावल, दाल कौन सी, तुअर दाल और रसम, सब्जी कौन सी, कुंदरू, साथ में क्या, लस्सी, घी और अचार। So some example of meals from different regions are given. Select food items you depicted on the map in chapter 1. तो वो खाना चूज करें जो आपने चैप्टर 1 में सेलेक्ट किया था। Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. सो ये खाना आप इसमें 2.1 में डालें, देखें फिर क्या क्या होता है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि, कई बार क्या होता है कि नहीं होती इतनी सारी वैरायटी खाने की। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम रास्ते में जो भी हमें मिलता है हम खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता ज़्यादातर कि हम इतनी सारी वैरायटी खा पाएँ। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसके पीछे कोई कारण तो होगा कि भाई इस मील में इतने सारे डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं, है ना। जैसे दाल चावल ही क्यों है, रोटी सब्जी ही क्यों है, ऐसा क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी बॉडी को
कुछ स्पेशल फूड चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स, तो इन खानों में होता क्या है, अंदर क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमें पता है कि जो कोई भी डिश है, कोई भी व्यंजन है, वो एक या दो इंग्रेडिएंट से बना है ना। तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जो इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होती हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारी फूड में वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, protein, fat, vitamin and mineral. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा भी खाने में यानी व्यंजन में, फूड में डाइटरी फाइबर और पानी भी होता है जो हमें हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत पड़ती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो क्या सभी खानों में ये सब चीज़ें होती हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं कि चाहे पका खाना हो चाहे कच्चा खाना हो, इसमें एक या फिर इनसे ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट है कि नहीं। यानी द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज़ कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर नीड। यानी कि जो हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट है उसका पता लगाना आसान है, बजाय कि अगर हम पता लगाएं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह के लिए, है ना। सो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अब इस टेस्ट को शुरू करते हैं। 2.2 में रिकॉर्ड करते हैं। 2.2 ये रहा, है ना। क्या है, फूड आइटम दी है, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, फैट प्रेजेंट है कि नहीं, ये टेस्ट है, इस पर लिखेंगे, राइट। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. तो इन टेस्ट को पूरा करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी, तीन सोल्यूशन चाहिए होंगे। एक तो आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ड्रॉपर क्या होता है, जिससे पानी ड्रॉप करेंगे। These try these tests on cooked food items as well as raw materials. तो ये को पक्के खाने में भी टेस्ट कीजिए और रॉ मटेरियल्स में भी टेस्ट कीजिए। सो टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. तो टेबल जो हमने दिखाया था उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन टेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, तो कुछ तो टेबल में दे रखी हैं। यू कैन कंडक्ट अ टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो आप टेस्ट कर सकते हो इस चीज़ का किसी भी फूड के ऊपर। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और वेस्ट टेस्ट एनी केमिकल। तो केयरफुली इस टेस्ट को करना है और कोई केमिकल टेस्ट या खाना नहीं है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो अगर ये सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो तुम्हारा टीचर तुम्हें ये प्रिपेयर करके दे सकता है। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को चेक कैसे करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। सो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई स्टार्च है कि नहीं है। अब इसमें नोट दे रखा है, dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. तो आयोडीन का जो सोल्यूशन है हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं टिंचर आयोडीन के एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आधा पानी हो। आधा पानी डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे टिंचर आयोडीन के, हमारा आयोडीन सोल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा, 100 मिलीलीटर का वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, सोल्यूशन बन गया। 10 ग्राम ऑफ
caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda। तो 100 ml में 100 ग्राम caustic soda डालेंगे और ये solution बन जाएगा। तो activity 2, now test for starch। take a small quantity of a food item or a raw ingredient। take a small quantity of a food item or a raw ingredient, put 2 to 3 drops of एक स्मॉल इन क्वांटिटी ऑफ फूड लिए टू पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution in it। तो कोई सोल्यूशन डाल दीजिए इसमें, आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए 2 से 3 ड्रॉप का। ऑब्जर्व इफ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो देखो कोई चेंज हो रहा है, कोई कलर का चेंज हो रहा है इसमें। डिड टर्न ब्लू ब्लैक, तो क्या ये ब्लू ब्लैक टर्न हुआ ना। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा इससे ये पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो आप ये रिपीट करिए और देखिए बार बार और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए।